नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको समास को याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप हर समास को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे और बिना किसी डर के साथ आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं। तो वो ट्रिक है गाइस ये सारणी। इस सारणी में वो हमारे समास 6 होते हैं। इस सारणी में वो 6 ही समास के बारे में लिखा हुआ है, जिससे आप वो 6 समास पढ़कर और आपको यह समास याद हो जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में कोई भूल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। तो पहला समास होता है द्वंद्व समास। परिभाषा में हम लोग देखें तो सभी पद प्रधान और योजक चिन्ह का प्रयोग और पहचान में बीच में और तथा एवं व का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देख लें हम, माता और पिता, भाई और बहन, दादा और दादी, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। द्विगु समास दूसरा समास है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूहवाची होगा, यानी कि पहला पद जो होगा वो संख्या होगी और जो दूसरा पद होगा वो समूह में होगा। जैसे चौराहा, पंचवटी, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तीसरा समास है अव्ययी भाव समास। तो जब हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं तो अव्ययी भाव का अर्थ होता है कभी खर्च ना करना, यानी अव्ययी भाव में ना कुछ बड़ा होता है ना कुछ छोटा होता है। तो इस समास में पहला पद अव्यय होगा व दूसरा पद गौण होगा। तो गाइस गौण का अर्थ होता है छिपा हुआ, यानी कि दूसरा जो शब्द होगा वो छिपा हुआ होगा। जैसे प्रतिकार, आकार, निराकार, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। चौथा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखी जाए तो गाइस उसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के बाद विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी कि गाइस जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर दूसरा पद प्रधान होगा और पहले पद के बाद विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे सर्वप्रिय, यानी सबको प्रिय। ठीक है गाइस, यानी कि सर्व के बाद डायरेक्ट प्रिय लगा है को, यानी कर्म को हट गया है। ठीक है गाइस, फिर दूसरा उदाहरण ले तो बाढ़ पीड़ित, यानी बाढ़ से पीड़ित, से जो था वो एक विभक्ति थी, एक चिन्ह था जो हट गया था। ठीक है गाइस, और इसमें कारक चिन्हों का उपयोग लिया गया है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है गाइस, और पांचवा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य या उपमेय व उपमान की महत्वता होती है। ठीक है गाइस, देखिए जैसे मैं उदाहरण ले लूं, राधा का मुख चंद्रमा के समान था, यानी जो राधा है वो है उपमेय और चंद्रमा है वो है उपमान, यानी कि राधा की तुलना हमने चंद्रमा से की है, तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो है उपमान और जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो है उपमेय। ठीक है, और इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं महापुरुष, जैसे महान है जो पुरुष, ये भी विशेषता बता रहा है, विशेषण का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह कर्मधारय है। और उसके बाद छठा और आखिरी समास होता है बहुविग्रही समास। यह बहुत इंटरेस्टिंग समास है गाइस। इसमें तीसरा पद या तीसरा अर्थ प्रधान होता है या विशेष होता है। इसमें जो तीसरा पद होता है गाइस वो प्रधान होता है और विशेष होता है। जैसे उदाहरण तो हम लोग देख ले, दशानन, 10 है सिर जिसके, 10 आनन, यानी 10 है सिर जिसके। नीलांबर, नीला है जो अंबर। तो अगर गाइस ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए तो आपको उसके साथ उस देव का नाम भी लिखना पड़ेगा जिस देव के बारे में यह कहा गया है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर किसके थे, रावण के। नीलंबर, नीला है जो अंबर, यह है महाकाल के लिए उपयुक्त। ठीक है गाइस, आप ऐसे समास को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुविग्रही समास केवल देवों के लिए ही उपयुक्त लिया जाता है, केवल और केवल देवों के लिए। तो ऐसे आप समास को सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो
गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी पता चले। तो थैंक यू गाइस।